तालियां इन लोगों के लिए। सोच के देखिए, वो लोग जो 1500 किलोमीटर से दूर से चलकर आए हैं, उन्हें पता है कि यहां क्या मजा है, उन्हें पता है। कितने लोग हैं? ओके ओके, यहां कितने लोग ऐसे हैं जो 10 किलोमीटर से आए हैं? वंडरफुल, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। इन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया है, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस इन्होंने किया है, क्योंकि ये टीवी नहीं देख रहे घर पे, ये बीवी के साथ बैठ के चाय नहीं पी रहे, ये हमारे साथ बैठे हैं। गिव देम अ बिग हैंड। ओके, वंडरफुल। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप किसी भी चीज के लिए मेहनत करते हैं तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। यस और नो? यस। सेम वे आप लोग ऑल द वे जर्नी करके आए हैं, एक दिन की, 2 दिन की, 1-2 दिन तैयारी करने में लगा होगा, सबको बताया होगा हम जा रहे हैं नागपुर, हम जा रहे हैं नागपुर। वो मन में जो फीलिंग है, वो मन में जो भावना है, वो जो एनर्जी है, और आज आप यहां से जो लेकर जाएंगे, इट विल चेंज योर एंटायर लाइफ। ये आपकी जिंदगी बदल देगी, बिलीव मी दोस्तों। क्योंकि एक दिन मैं भी गया था कलकत्ता, मुझे याद है। वो दिन था साइंस सिटी का, मेरी लाइफ का पहला दिन। साइंस सिटी में मैं गया था, और वहां से जो इकट्ठा किया, उसकी बदौलत उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा आगे चलते गए। सो आज यहां पर 10,000 लोग बैठे हैं। यस और नो? यस। सबसे पीछे आवाज आ रही है? वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। तो आज अगर 10,000 लोग यहां बैठे हैं, कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? सभी? ये तो गलत बात है, नहीं, हम नहीं मानते। सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कितने लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं? कितने लोग उससे ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं? तो बस एक ही काम करना है, ये एनर्जी जो है ना, ये जोश जो है ना, ये जुनून जो है ना, उसको दिल में रखना है, और जहां जहां से आए हो, यहां के सेमिनार का 1-1% बांटते हुए चले जाना है। आप कामयाब हो जाओगे। यू विल बी सक्सेसफुल। वो सब चीज आपको मिलेगी जिसका हमारे को सपना है। हम लोग जो सपने देखते हैं, सपने हम सबके एक जैसे हैं दोस्तों। हम सब लोग एक जैसा सोचते हैं, हम सबके ड्रीम एक जैसे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग, उनको सही व्हीकल नहीं मिल पाता। इससे अच्छा कोई व्हीकल मिल सकता है क्या? दिस इज द फास्टेस्ट रेसिंग कार। ये हमारे को एक रेसिंग कार मिल गई है भैया। सिर्फ एक्सीलेटर पर पैर रखना है और दबाते चले जाना, दबाते चले जाना है, दबाते चले जाना है, और ये कार घूमेगी पूरे इंडिया में, और पूरे इंडिया का चक्कर लगा के वर्ल्ड का टूर लगाएगी ये कार, सबसे तेज स्पीड से। ध्यान रखना, कैसे चलानी है हम सिखाएंगे। सीखोगे? सभी लोग सीखेंगे? बस दोस्तों ध्यान रखना, इस कार की एक और खासियत है, इसमें सिर्फ एक्सीलेटर है, ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं है, ये चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। चलाना आपके हाथ में है, रोकना आपके हाथ में नहीं है। यस और नो? दोस्तों, इस बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि जब वो स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था, किसने किया था? हाँ, जिसने भी किया था, मुझे नाम याद नहीं रहते यार। ओके, जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो बहुत सारे लोग, आपको पता है काका बाबू जानते हो? हाँ, उसको तो सब जानते हैं, तंग आ गए। अगर भारत सरकार लाइसेंस दे देना बंदूक के, तो सबसे ज्यादा ये लोग खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? जो काका बाबू मिल गया उसको मार देंगे, है ना? नहीं मारना भाई, नहीं मारना, कल को वही सारे ज्वाइन करेंगे, देखना तुम। वक्त सब कुछ सिखा देता है। यस सर, नो? यस। तो जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी हुआ? हो ही नहीं सकता, ये आदमी पागल हो गया है, इसका दिमाग घूम गया है, और देखना ये कल बेइज्जती कराएगा, सबकी बेइज्जती कराएगा ये, है ना?
अगले दिन मीडिया इकट्ठा हो गया, प्रेस रिपोर्टर, पब्लिक आ गई। स्टीम इंजन चलेगा, कैसे चलेगा? अरे ये स्टार्ट ही नहीं होगा। चलेगा तो दूर की बात। उन्होंने कहा ओके। उस इंसान ने उसको स्टार्ट कर दिया, खूब तालियां बजी, खूब तालियां बजी। लेकिन पीछे पीछे काका बाबू पता क्या बोल रहे थे? स्टार्ट तो हो गया, अब चलेगा नहीं, ये अब चलने वाला नहीं है। अब चलना शुरू हो गया, खूब तालियां बजी, खूब तालियां बजी। फिर कुछ लोग बोल रहे कोने पे, ये चल तो गया, ये दौड़ेगा नहीं। कोई बात नहीं भैया, ये दौड़ेगा भी। थोड़ी सी और देर लगी और ये दौड़ना शुरू कर दिया, तालियां बजने लगी। और उसके बाद फिर वही लोग कोनी मार के बोल रहे थे, अब ये रुकेगा नहीं। ऐसा ही है हमारा बिजनेस। यस सर नो। जब शुरू किया था तो सब बोलते थे कैसे होगा, होगा ही नहीं। दो लोग कहां से मिलेंगे हैं? अरे दो लोग ढूंढने के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा, है ना? दो लोग ढूंढने के लिए हमें पूरी दुनिया घूमना पड़ेगा, है? कहां से मिलेंगे? और दो मिल भी गए तो चेक आएगा नहीं, भैया बता रहे हैं। बोला था ना? यस, मुझे भी बोला था। पहला चेक आ गया, पहला तो आ जाता है, दूसरा नहीं आता। दूसरा चेक आ गया, अरे ये थोड़े दिन तक आता फिर नहीं आता। थोड़े दिन और आ गया, देखा घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी हो गई, लड़के ने मोबाइल ले लिया, गली में से निकलता है जब तो मोबाइल पे हेलो हेलो बोलता हुआ निकलता है। पर कोई बात नहीं, मोबाइल आजकल बड़ी चीज नहीं है। लेकिन एक बाइक आ गई, जलन शुरू हो गई पड़ोसियों में, क्या कर रहा है ये? जरा देखो तो सही, कर क्या रहा है ये? बाइक कहां से आ गई? चोरी की तो नहीं है? कोई बात नहीं बेटा, देखे जाओ। धीरे 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 बिजनेस बढ़ा और उस लड़के ने एक दिन अपने घर के आगे कार खड़ी कर दी। कर दी या नहीं कर दी? कर दी तुम लोगों ने? कर दी, खड़ी कर दी कार। अब क्या हुआ? अब जो पड़ोसी थे ना, जो कोनी मारते थे, अब कोनी मार रहे। कहां से ले आया? टैक्सी ले तो आया, थोड़े दिन में बिक जाएगी बोलते हैं। लेकिन जब कभी वो कार निकलती है ना, और जब हमारे हीरो निकलते हैं टाई लगा के, चश्मा लगा के, हैं, और जब निकलते हैं तो वो गाड़ी सड़क पे नहीं चलती, वो काका बाबू के दिल पे चलती है। यस सर, यस दोस्तों, ऐसा बिजनेस है हमारा। क्या करें भाई, हम लोग ही अलग हैं, तभी तो अलग रास्ता चुना। यस, मैंने एक चीज सीखी थी अपनी लाइफ में कि अगर वो ही बनना चाहते हो जो लोग बने हैं हमारी सोसाइटी में, मेजॉरिटी, मैसेस, तो वो ही करो जो मेजॉरिटी कर रही है। क्लियर? अगर वो ही बनना चाहते हो जो पब्लिक बनी है, तो वो ही करो जो पब्लिक कर रही है। लेकिन अगर कुछ अलग बनना चाहते हो, अगर कुछ अलग दिखना चाहते हो, तो कुछ ऐसा करो जो सबसे अलग हो। तो दोस्तों, ये सबसे अलग काम शुरू कर दिया। हम किसी की नौकरी नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने जन्म नौकर बनने के लिए नहीं लिया था। आजाद, आजाद भारत के आजाद पंछी, यस और नो, हम लोग पैदा हुए फ्रीडम के लिए। वी आर फ्री। जो मन में आएगा करेंगे, जहां मन में आएगा जाएंगे, जिसको मन में आएगा ज्वाइन कराएंगे। यस सर। दोस्तों, यही है हमारा बिजनेस, सिर्फ यही है। यू शुड फील प्राउड। मैं अक्सर अपने लोगों को बोलता हूं, यार पता नहीं शायद पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए थे, या हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने कुछ इतने अच्छे काम किए हों जिसका फल मुझे ये मिला कि मुझे ये सिस्टम मिल गया। मुझे ये सिस्टम मिल गया, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा तरीका रहा, सबसे बढ़िया चीज रही। क्योंकि अगर ये नहीं मिलता तो आज भी मैं दिल्ली में या तो वॉलपेपर लगवा रहा होता,
या कहीं पर कारपेट लगवा रहा होता, क्योंकि मैं इंटीरियर डिजाइनर था इस बिजनेस में आने से पहले, है ना। और मेरा लाइफस्टाइल क्या होता, जब शाम को निकलता काम करवा के तो किक मारनी पड़ती किस पे, स्कूटर था मेरे पास यार, स्कूटर पे, है ना। और उसके बाद शाम को जब बीवी कहती कि आज डिनर पे जाना है, तो मैं क्या बोलता, आज पेट में दर्द हो रहा है, फिर कभी जाएंगे। क्यों, पैसा नहीं है। जब बच्चा बोलता पापा वो खिलौना अच्छा लग रहा है, लेना है, तो पापा क्या बोलते हैं, बेटा ये अच्छा खिलौना नहीं है। क्यों, पापा की जेब में क्या नहीं है। क्योंकि जब पापा को मौका मिला था स्मार्ट वैल्यू करने का, तो पापा ऐसे बोले थे, हाँ बहुत देखे हैं, ले ले बेटा। हमने मौका नहीं छोड़ा भैया, हम तो एक बात जानते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी एक बात कह गए थे, मेरे को बड़ी अच्छे से याद है कि बेटा जिंदगी में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज 2 बार मिलती हैं, सुनहरी मौके जिंदगी में 2 बार मिलते हैं। कुछ लोग पकड़ लेते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, मैं तो एक भी नहीं छोड़ूंगा, मैंने सोच लिया था और इसको पकड़ लिया, और ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन रहा। आपके लिए आपका ये पहला मौका था या दूसरा था, मैं नहीं जानता, पर पकड़ लिया ना तो भैया सब कामयाब हो जाओगे, ये बात की गारंटी है। बिकॉज दिस बिजनेस इज 100% प्रेडिक्टेबल, दिस सिस्टम इज 100% प्रेडिक्टेबल, बिकॉज दिस इज 100% डुप्लीकेटेबल। ये बिजनेस इतना सिंपल है। ये बिजनेस क्या कहता है कि देखो भाई, हमने यहां पर ज्वाइन किया, हमने गोल सेट किया, हमने लिस्ट बनाई, हमने इनवाइट किया, हमने प्लान शो किया, हमने फॉलो अप किया, करते गए सिखाते गए, करते गए सिखाते गए, करते गए सिखाते गए, और यहां पहुंच गए। सेकेंड ईयर टीचिंग एंड थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवेंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर, 10th ईयर, पूरी जिंदगी, और मरने के बाद भी अर्निंग। ये चीज ध्यान रखना, दिस इज द ओनली बिजनेस, दिस इज द ओनली बिजनेस जो हमारे जाने के बाद भी पैसा देता है। मैंने दुनिया के ऐसे बहुत कम बिजनेसेस देखे हैं जो आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपके परिवार को पैसा देते हैं। कितने बिजनेस हैं यहां पर, कितने बिजनेस हैं, एक, और वो बिजनेस है दोस्तों स्मार्ट वैल्यू। ये हम आज के लिए नहीं कर रहे, ये बिजनेस हम कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। ये जमाना देखेगा, क्योंकि अभी तो इस बिजनेस को समय कितना हुआ है दोस्तों, इस इंडस्ट्री को भी टाइम क्या हुआ है इंडिया में, 8-9 साल। 9 साल का बच्चा क्या होता है, मुश्किल से भागना शुरू करता है, और अभी इस बच्चे ने थोड़ा सा भागना शुरू किया बस। जब ये बच्चा 16 साल का हो जाएगा, और जब ये बच्चा 18 साल का हो जाएगा, और जब ये भागेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के किसी स्टेडियम में इतनी जगह नहीं होगी कि सब लोग इकट्ठा हो जाए, नहीं होगी। 9 साल में ये हाल है, तो 18 साल में क्या होगा यार, सोच के देखो। और एक बार सोच के देखो, अगले 9 साल बाद तुम कहां पर होगे यार, कहां पर, कहां पर, कौन सी गाड़ी, मर्सिडीज, BMW, फरारी, वो हर चीज होगी, हर चीज जो यहां है ना, वो हर चीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये सिस्टम कहता है, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन मैं वो बोल रहा हूं जो ये सिस्टम कहता है, और सिस्टम कहता है स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो लिमिट। आओ मेहनत करो, भागो, जिसमें हिम्मत है वो कमा जाएगा, जिसमें हिम्मत है वो कामयाब हो जाएगा, और जिसमें हिम्मत नहीं है वो पीछे भीड़ में खड़ा होकर कोहनी मारेगा। देखो कैसे बोल रहा है, ज्यादा कमा लिया इसलिए बोल रहा है, गाड़ी खरीद ली इसलिए बोल रहा है। भैया नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे कि गाड़ी खरीद ली या कमा लिया, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने असलियत देख ली है और अब आपको दिखाना चाहते हैं।
हमने सच देख लिया है, हमने इस कंपनी को देख लिया, हमने आजमा लिया। अब आपकी बारी है, क्योंकि मैंने एक चीज सुनी थी कि विश्वास करने के दो तरीके होते हैं। पहला कि हर चीज पर खुद ठोकर खा के सीखो तब विश्वास करो, और दूसरा जो आदमी ठोकर खा चुका है उसके एक्सपीरियंस से समझकर विश्वास करो। कौन सा तरीका आसान है, पहला या दूसरा? तो दोस्तों, हम लोगों ने ये सब कर लिया, खूब एक्सपेरिमेंट कर लिए, कंपनी ये वो, और सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो निचोड़ निकला वो ये निकला कि स्मार्ट वैल्यू इज नंबर 1। स्मार्ट वैल्यू इज नंबर 1। अब आपकी मर्जी है, अभी भी बहुत सारे लोग होंगे, नहीं भैया हमें तो शौक है ठोकर खाने का। अरे खाओ ना यार, किसने रोका? खाओ, मर्जी आपकी है भैया, जिंदगी आपकी है। यू हैव टू थिंक कि जिस सिस्टम में आज लाखों लोग सक्सेसफुल हैं, जिस सिस्टम में आकर आज उन लोगों ने जो अपनी जिंदगी में स्कूटर भी नहीं खरीद पाते थे, वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में पहुंच गए। वो लड़के जिनके घरों में खाने को रोटी नहीं होती थी, आज उन घरों के आगे कारें खड़ी हो गई, उन घरों में बैंक बैलेंस आ गया। आज वो अपनी बहन की शादी अपने पैसे से कराते हैं, आज वो अपने माँ बाप का इलाज सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में कराते हैं। आज वो लोग हमारी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। सोचना आपने है, सोचना आपने है दोस्तों, क्योंकि एक बात बहुत अच्छी हमने सुनी थी कि मानो तो गंगा मां है, ना मानो तो बहता पानी। ये सिस्टम हम सब के लिए गंगा मां है, जिसमें आकर हम सब लोग पुण्य हो गए, पवित्र हो गए, कामयाब हो गए, सफल हो गए। हमने अपने परिवार को ऊपर उठाया, लेकिन सिर्फ अपना परिवार ही नहीं, ये पूरा भारत अपना परिवार है, और अब इस पूरे भारत को ऊपर उठाना है। हम लोग वो बिजनेसमैन नहीं है जो पैसा घर में भरते जा रहे हैं, और जब इनकम टैक्स वाले आते हैं तो कहते हैं साहब बड़ी मुश्किल से रोटी चलती है। हम वो लोग नहीं है, हम लोग पहले इनकम टैक्स को सारा पैसा दे देते हैं, भाई साहब लो, हम चौड़े में बोलते हैं कि हम कमा रहे हैं, क्योंकि एक एक पैसे का टैक्स भरते हैं। यस और नो? यस, वी आर प्राउड ओनर्स। इस हॉल में जितने लोग हैं जो एसोसिएटेड हैं, आप लोग कितने, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि इस हॉल में, इस स्टेडियम में 10,000 लोग इनकम टैक्स पेई हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग। भारत सरकार को करोड़ों अरबों रुपया देते हैं ताकि हमारा भारत आगे बढ़े। यस और नो? यस, यू शुड फील प्राउड ऑन इट दोस्तों, क्योंकि पहले दिन से मैंने ऐसे बड़े सारे बिजनेसमैन देखे, लाखों रुपए की टर्नओवर है, करोड़ों रुपए की टर्नओवर है, लेकिन इनकम टैक्स छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। हम झूठ नहीं बोलते। हमारा चेक बनता है ना, तो सबसे पहले हमारा टीडीएस कटता है और सरकार को जाता है कि हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, और हम सीना तान कर कहते हैं कि हाँ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ में अपने समाज को, साथ में अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। यस और नो? यस। तो दोस्तों, इस तरीके से ये बिजनेस शुरू हुआ। मैंने इसको शुरू किया था, मैं इंटीरियर डिजाइनर था, और मैं एक चीज सबको बताना चाहता हूं, मैं हर मीटिंग में हर जगह बताता हूं, क्योंकि हमारे साथ यंगस्टर सबसे ज्यादा है, और यंगस्टर्स जो होते हैं ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम नहीं होती, एक चैलेंज होता है कि जब हम जोश में आते हैं तो हम होश खो देते हैं। जोश में होश नहीं खोना। मैं 2-3 चीजें बता दूं। सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने आएगा, जेनरेशन गैप। मेरे पापा को ये बिजनेस कभी समझ नहीं आता था। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे,